हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में बताने जा रहा हूं। आपने हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा था कि हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन एवं उनका नामनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ये एल्कोहल लिया है। क्या लिया है? यह एल्कोहल है। आपको मालूम है ना, कोएच ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। और आर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी आइसोब्यूटाइल, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ यह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस की मीनिंग आप जानते होंगे, ड्राई ZnCl2। तो क्या बनता है? एल्काइल क्लोराइड बनता है, यानी क्लोरो एल्केन बनता है और वाटर बाहर हो जाता है। उसी वाटर को एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। तो आप आगे आप देख लीजिए, सिंपल सा रिएक्शन, इसकी मेथड रिएक्शन मैकेनिज्म भी है, बट हम आपको सिंपल सा रिएक्शन बताते हैं। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन पर यहाँ प्लस साइन होगी, यहाँ पर Cl पर माइनस साइन होगी, OH पर माइनस साइन होगी, और एल्काइल ग्रुप के कार्बन पर जैसा आप देख लीजिए यहाँ CH3OH, तो OH का O डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर माइनस साइन होगी और कार्बन पर प्लस साइन होगी। तो दिस OH रिएक्ट टू द H प्लस फॉर्म द वाटर, और Cl क्या करेगा? R से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद RCl बना लेगा। अब हम यहाँ R के जगह पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेप्टाइल, हेक्साइल, नोनाइल, जो भी आपको लेना है, चाहे वो नॉर्मल ले लीजिए अल्काइल, चाहे ब्रांच ले लीजिए, आप रख सकते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहूँगा कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl, इसे हम लुकास रीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुकास रीजेंट बोलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लुकास रीजेंट, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। और इस रीजेंट यानी लुकास रीजेंट का यूज कहाँ किया जाता है? हम यहाँ इस रीजेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में करते हैं। किसका उपयोग? लुकास रीजेंट का। क्वेश्चन में भी आस्क फ्रॉम यू, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल? तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए प्राइमरी एल्कोहल होगा, यहाँ लुकास रीजेंट लोगे तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनेगा, और टाइम कितना लगेगा? आफ्टर 30 मिनट, और ज़्यादा भी समय लग सकता है। और सेकेंडरी एल्कोहल लुकास रीजेंट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बनाएगा, और इसको टाइम कितना लगेगा? ऑलमोस्ट 5 मिनट, 1-2 मिनट का फर्क हो सकता है। टर्सरी एल्कोहल लुकास रीजेंट से क्या बनाएगा? टर्सरी एल्काइल हैलाइड बनेगा, और इमीडिएटली बनाएगा, तुरंत बनाएगा। अब ये एल्काइल हैलाइड बन गया, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ध्यान रखना है कि एल्कोहल का सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे ही एल्काइल हैलाइड बनेगा तो मालूम है आपको, वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वाइट टर्बिटी आ जाएगी, जिससे ये समझ में आएगा कि जो है हमारा एल्काइल हैलाइड बना है। तुरंत वाइट टर्बिटी आ रही है, इसका मतलब टर्सरी एल्कोहल है। आफ्टर 5 मिनट आ रही है, इसका मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल था। एंड आफ्टर 30 मिनट आ रहा है, इसका मतलब ये प्राइमरी एल्कोहल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्डर आप ध्यान रखना कि एल्कोहल 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, है ना? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी टूवर्ड एसिड, यानी एसिड से रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और 1 डिग्री होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यदि OH
बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो मालूम है वो फिनाल होगा। क्या होगा? फिनाल होगा। लेकिन याद रखना इस मेथड से हम क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, क्योंकि बेंजीन रिंग में जो OH है जुड़ा हुआ है, आपको मालूम है O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड इट शो द प्लस M इफेक्ट, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट। तो क्या करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड जो है बना लेता है। कहाँ? बिटवीन बेंजीन रिंग कार्बन एंड O के बीच, जो इसको तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए जो है हम उसे फिनाल से लुकास रीजेंट के द्वारा क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। एल्कोहल को जब हम NaBr सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन रहा है? यहाँ एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है। और जब हमें एल्काइल क्लोराइड लेना होगा तो यहाँ क्या हम लेना पड़ेगा? हमें NaCl लेंगे, Na लेंगे तो क्या बनेगा? Ri बनेगा। इसी तरीके से एल्कोहल ROH, एल्कोहल जब PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एल्काइल क्लोराइड बनेगा और H3PO3 बाहर हो जाएगा। H3PO3 का क्या नाम है? H3PO3 का क्या नाम है? फास्फोरस एसिड नाम है। क्या नाम है? फास्फोरस एसिड। इसकी बेसिसिटी 2 होती है क्योंकि इसके अंदर 2 OH होता है। और जब हम एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अगेन एल्काइल हैलाइड और POCl3 का नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl ये बनता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। जब हम लुकास रीजेंट की जगह पर एल्कोहल के साथ रिएक्शन NaBr और H2SO4 के साथ कराएंगे तो RBr वाटर और NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं बनता है ना। और जब हम PCl3 का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराएंगे, PCl3 देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये एल्कोहल है, तो क्या बनेगा? यहाँ एल्काइल हैलाइड बनेगा। और क्या बन रहा है? H3PO3 का क्या नाम है? फास्फोरस एसिड है। इसकी बेसिसिटी 2 होती है क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप 2 होता है। और फिर यहाँ आप देखिए कि जब हम PCl5 का रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं तो क्या बन रहा है? एल्काइल हैलाइड, POCl3 और HCl अलग हो जाता है। POCl3 का क्या नाम है? फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। और इस बात को आपको ध्यान रखना है, गैसियस स्टेज में PCl5 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसके अंदर जो 2 बॉन्ड इक्वेटोरियल होते हैं, दैट इज अ वीक बॉन्ड। क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। वही जो है Cl फास्फोरस के बीच का जो है बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद एक Cl R से रिएक्शन करता है और दूसरा जो है S से रिएक्शन करता है और उन्हीं दोनों Cl की जगह पर ये ऑक्सीजन जा कर के डबल बॉन्ड बना लेता है। जब हम एल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एंड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड बनता है। वो डिपेंड करेगा आपने X2 क्या लिया है। X2 हमेशा Br2 और I2 लेना होगा। और इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम P प्लस X2 लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि Br2 एंड I2 ही होगा X2। क्यों होगा? क्योंकि PBr3 एंड PI3 अनस्टेबल कंपाउंड है। रीजन क्या है कि Br और आयोडीन दोनों की साइज बड़ी होती है, इसलिए इनके बॉन्ड वीक होते हैं। इसलिए हमको तुरंत ही जो है तुरंत ही हमें बनाना होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि किसी स्टूडेंट के यहाँ यदि कोई टीचर जाता है तो डेफिनेटली है कम से कम तो चाय पिलाएगा, है ना, चाय पिलाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आज ही चाय बना करके रख लेगा। क्यों नहीं आज रखेगा? क्योंकि उसके जो है बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से जब हमें PI3 PBr3 का रिएक्शन कराना होता है तो इमीडिएट हमें X2 यानी Br2 और फास्फोरस या I2 फास्फोरस का रिएक्शन कराना होगा तो PBr3 PI3 बन जाएगा, जो एल्कोहल से रिएक्शन करके RBr और RI बना देगा। RI मतलब एल्काइल आयोडाइड। और इसी प्रकार से ध्यान रखना, जब एल्कोहल का रिएक्शन हम थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 का क्या नाम है? थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, इसका नाम थायोनाइल क्लोराइड है, तो क्या बनता है? R और एक Cl RCl बन जाएगा। दिस ऑक्सीजन ज्वाइन टू द SO तो क्या बन जाएगा? SO2।
जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और दिस HN1Cl क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। HCl तो आपको बता दूं HCl गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और तो हमें RCl प्योर मिलेगा। इसीलिए अभी जितनी मेथड जो है आपने अभी तक पढ़ा है मेथड प्रिपरेशन में, सबसे बेस्ट मेथड ये मानी जाती है, क्योंकि इस मेथड के अंदर हमें प्योर RCl प्राप्त होता है। और ये मेथड जो है ऐसी मेथड है जिससे हमें प्रोडक्ट RBR जो होता है, RI/RBR बहुत कम बनता है। तो ये सूटेबल मेथड नहीं है, उसके विपरीत यह है एल्काइल हैलाइड बनाने की सबसे सूटेबल मेथड है। फर्स्ट मेथड के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ द हैलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो देखिए दिस इज द हाइड्रोकार्बन, इसका क्या नाम है, ब्यूटेन, क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। दिस इज द Cl2। तो जब ब्यूटेन का रिएक्शन हम Cl2 से कराएंगे अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में, या तो अल्ट्रावायलेट लाइट हो और हीट हो, हीट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे, तो ध्यान रखना 2 प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट देखिए क्या नाम है इसका, 2-क्लोरोब्यूटेन, और इसका क्या नाम है, 1-क्लोरोब्यूटेन। सो याद रखना कि दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है, और दोनों को हम सेपरेट कैसे करेंगे, एक्चुअल में दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखना ये है कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, यानी अधिक क्वांटिटी में कौन बनेगा। तो आपको बच्चों बता दूं कि ये जो है अधिक क्वांटिटी में बनेगा, यानी मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। उसका रीज़न भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो मेजर क्यों होगा और ये माइनर क्यों होगा। तो आप देख लीजिए कि इसके अंदर पहले हम आपको बताते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। तो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है। तो दीज हाइड्रोजन एंड दीज हाइड्रोजन क्या होंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। और दिस कार्बन और दिस कार्बन ये दोनों क्या हैं, सेकेंडरी कार्बन है। तो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है। और आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन, यानी 1, 2, 3 डिग्री हाइड्रोजनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है, उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है, और सबसे कम रिएक्टिव 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है। तो इस कंपाउंड में 3 डिग्री हाइड्रोजन तो है नहीं, यदि होता तो हम उसका मेजर प्रोडक्ट बनाते। तो 3 डिग्री तो नहीं है, लेकिन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है, तो रिएक्शन तो दोनों करेंगे। लेकिन याद रखना कि 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है Cl2 को ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। इसलिए 2-क्लोरोब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट होगा और 1-क्लोरोब्यूटेन माइनर प्रोडक्ट होगा। और इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी एल्केन का रिएक्शन क्लोरीन का इस कंडीशन में होता है, कौन सी कंडीशन में, अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट की प्रेजेंस में होता है, तो ध्यान रखना है रिएक्शन फ्री रेडिकल से होता है। फ्री रेडिकल इसका मतलब ये हुआ कि Cl2 क्या करेगा, सबसे पहले लाइट को ऑब्जर्व करके Cl2 क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दैट Cl फ्री रेडिकल जो है या तो यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पर अटैक करेगा, और इस तरीके से जो है हमारा जो बाय प्रोडक्ट होगा वो HCl है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, मेजर और माइनर और ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन आपको ध्यान रखना है। किसी क्लास में या हमारे GOC के लेक्चर में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन 3 to 1 क्यों है, इसके बारे में हमने डिटेल बताई है। अगली मेथड हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। सो बेंजीन, ये बेंजीन है, आप सब जानते हो ना, C6H6, जिसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द क्लोरीन डार्क में, और आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ये क्या प्रोडक्ट है, क्लोरोबेंजीन है, और HCl बाहर हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। ये फर्दर रिएक्शन हुआ कैसे, ये इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आयरन क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करके FeCl3 बना देगा। देखिए FeCl3 फेरिक क्लोराइड है ना। और ध्यान रखना जितने
डी ब्लॉक के हैलाइड हैं, मेटेलिक हैलाइड हैं, चाहे वो ZnCl2 हो, चाहे FeCl2 हो या FeCl3 हो या कोई अदर भी हैलाइड हो, सब लिविस एसिड होते हैं। तो लिविस एसिड है तो देखना ये FeCl3 फिर जो बचा हुआ Cl2 है नेक्स्ट मोल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, FeCl4 माइनस और Cl प्लस। Cl प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग रीजन, यह सबस्ट्रेट पर ऐसी जगह पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अत्यधिक होता है यानी ज़्यादा होता है। तो दैट Cl प्लस विल अटैक हियर, यहाँ पर आएगा, जैसे वो इसके करीब आएगा ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने के बाद यहाँ माइनस और यहाँ हम प्लस लगा सकते हैं। तो दैट Cl प्लस क्या करेगा, इस माइनस से रिएक्शन करके जो है क्लोरोबेंजीन बना लेगा और फाइनली जो है FeCl3 हमारा अलग हो जाएगा और Cl माइनस और यहाँ का जो H है, आपको मालूम है बेंजीन में 6 कार्बन है और ईच कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 1 यानी 6 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। तो दैट हाइड्रोजन एंड दिस Cl रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अच्छा, डार्क में हम रिएक्शन क्यों कराते हैं, डार्क में कराने का फ़ायदा ये होगा कि जो है लीस्ट क्लोरीनेशन होगा यानी क्लोरोबेंजीन बनेगा, अदरवाइज नंबर ऑफ द क्लोरीनेशन बढ़ सकता है। यहाँ पर डाई क्लोरोबेंजीन और ट्राई क्लोरोबेंजीन या पॉली क्लोरोबेंजीन ये कुछ भी बन सकता है, इसलिए हमें क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो ये कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारा टॉलुइन है। याद रखना बच्चों कि जब भी बेंजीन से CH3 जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। चाहे वो CH3 यहाँ या किसी भी कार्बन से जुड़ा हो तो हम टॉलुइन बोलते हैं। ये बेंजीन है और Cl प्लस है। तो याद रखना कि ये CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस आई इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये CH3 क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके कारण यदि हम कंपेयर करें कि कौन से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें कि इसमें, तो याद रखना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसमें है, इससे ज़्यादा इसमें है। इसलिए Cl प्लस क्या करेगा, टॉलुइन को ज़्यादा प्रीफर करेगा किसके कंपेयर में, बेंजीन के कंपेयर में। और टॉलुइन के अंदर भी आपको जो है हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि आर्थो, मेटा और पैरा के बारे में, है ना। तो डिटेल आप हमारे लेक्चर में देख लेना। तो 1-2 पोजीशन को आर्थो, 1-3 को पैरा, 1-4 को मेटा 1-3 को मेटा बोलते हैं, 1-4 को पैरा बोलते हैं। तो याद रखना कि जब भी कोई ऐसा ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हो जो बेंजीन रिंग को पंप करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, आर्थो देन पैरा देन मेटा। इसलिए हमारा जो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये देखिए ये Cl प्लस, ये Cl जो प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो किसको प्रेफर करेगा, इसको करेगा। और इसके अंदर भी किसको प्रेफर करेगा, आर्थो और पैरा को करेगा। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी टॉलुइन का रिएक्शन यहाँ होगा Cl2 से होगा, इस कंडीशन में तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ध्यान रखना हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एक तो ये Cl ये बनेगा और दूसरा जो है प्रोडक्ट हमारा CH3 और ये Cl ये बनेगा, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट है, तो ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, यानी ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, ये कम क्वांटिटी में बनेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर CH3 पहले से ही लगा हुआ है। यदि Cl यहाँ आएगा तो थोड़ा सा स्टेरिक इफेक्ट आएगा। स्टेरिक इफेक्ट मतलब फोर्स ऑफ द रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से Cl प्लस को यहाँ रिएक्शन करने में डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए वो पैरा को प्रेफर करेगा और मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा क्लोरोटॉलुइन, और इसका क्या नाम होगा, आर्थो क्लोरोटॉलुइन या 4 क्लोरोटॉलुइन और 2 क्लोरोटॉलुइन। तो इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन या बेंजीन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। बच्चों, हम अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम एनिलीन। देखिए यहाँ फ्रॉम एनिलीन, जब बेंजीन से NH2 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है ना, ये एनिलीन है। रिएक्ट टू द HNO2, दिस इज द नाइट्रस एसिड। और याद रखना नाइट्रस एसिड को हम
एट ए टाइम बनाते हैं, तुरंत बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि एरियल ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे इस रिएक्शन के लिए यूजफुल नहीं होगा। एरियल ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन आपको मालूम है। एंड दिस नाइट्रोजन हैविंग द +3 चार्ज हैविंग द रिमेनिंग 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन होकर क्या बना लेगा? HNO3। HNO3 इज ए नाइट्रिक एसिड, इसलिए हम KNO2 और कंसनट्रेटेड HCl को हम तुरंत लेते हैं। और टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, R 273 to 278 केल्विन। इस कंडीशन को हम सेतु भी बोलते हैं। तो क्या होता है सुन लीजिए कि HNO2 यानी दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? K और Cl, KCl अलग हो जाएगा और H क्या होगा? NO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? HNO2 बना देगा। तो ये HNO2 क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा? कि यह जो है क्या प्रोड्यूस करेगा? NO नाइट्रोसिलियम इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ NH2 के नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सीधे क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। ध्यान रखना, यहाँ नाइट्रोजन के बीच N है। N को क्या बोलते हैं? डाइजो बोलते हैं। और Cl क्या है? क्लोराइड है, ठीक है ना। और जब Cl N से जुड़ा होगा तो नाइट्रोजन पर क्या होगा? प्लस साइन होगी, तो हम क्या बोलेंगे? डाइजो की जगह पर डाइजोनियम बोलेंगे। और Cl -चार्ज है तो क्लोराइड होगा, और ये बेंजीन है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, इसे ही डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और फिर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। ये Cl क्या हो जाएगा? HCl और ये HCl अलग हो जाएगा। दिस Cl गोज टू द बेंजीन रिंग और N2 हमारा अलग हो जाएगा। याद रखना, यहाँ N2 जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाता है N2, और इसकी जगह पर यदि हम Cu2Br2 लेंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ध्यान रखना, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को, यहाँ से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा नेम रिएक्शन? सेंडमेयर रिएक्शन। ध्यान रखना, आपको चैप्टर 13 में भी पढ़ना है अबाउट द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और वहाँ पर भी हमें सेंडमेयर रिएक्शन का जो है काफ़ी रिएक्शन गिवन है, आपको डिटेल हमें पढ़ना है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एनिलीन, दिस इज द एनिलीन रिएक्ट टू दिस फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, रिएक्शन इज नोन एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। देन फर्दर सेंडमेयर रिएक्शन हो जाता है, और होने के बाद क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना लिया जाता है। और याद रखना, यदि हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो इसका रिएक्शन हम KI से कराएंगे। इसका किससे कराएंगे? इससे नहीं कराएंगे, बल्कि किससे कराएंगे? KI से कराएंगे। तो KI से जब हम रिएक्शन कराएंगे, यानी कि K और I, तो दिस Cl क्या बन जाएगा? -KCl, और हमारा जो है N2 अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? N2 हमारा अलग हो जाएगा, और ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन प्लस N2। तो याद रखना, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम इन दोनों रिएजेंट का यूज नहीं करेंगे, अटैकिंग रिएजेंट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि KI के करेंगे। तो KCl ये बाहर हो जाएगा, KCl, और N2 हमारा ये बाहर हो जाएगा, और I- क्या होगा? बेंजीन रिंग से जुड़ करके आयोडोबेंजीन बना लेगा।